क्लास 10th का लाइट चैप्टर जो है सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है। आप जानते हो कि फिजिक्स में लाइट चैप्टर फर्स्ट है और लाइट चैप्टर क्लास 6-7 से भी पढ़ते आए, बट वो लाइट वहां पे रिफ्लेक्शन, लाइट, शैडो, इमेज, बट यहाँ पर बहुत कुछ मिलने वाला है। आपको लेंसेज मिलेंगे, उससे रिफ्लेक्शन होकर के कहाँ पर उसका इमेज बनता है। आपको मिरर मिलने वाले हैं, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, कॉनकेव लेंस और कॉनकेव मिरर, बट क्लास तो कुछ दिखाई देगा नहीं। अगर आप मिरर के सामने खड़े हो और लाइट अपने फेस में मारो तो दिखेगा, बट अगर मिरर में लाइट अगर आपने फोकस किया है तो आपका फेस नहीं दिखेगा डार्क। रीजन क्या है? क्योंकि लाइट जो होती है रिफ्लेक्ट होकर के आपके पास आती है। जैसे लाइट मैंने इधर अपने फेस में मारा तो आपको ये लाइट आई, रिफ्लेक्ट होकर के गई और आपको दिखा। तो इस तरीके से लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। जल्दी से चलते हैं, टाइम ना वेस्ट करके। लाइट क्लास 10th, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोवाइड्स सेंसेशन ऑफ विजन, जो हमें देखने में हेल्प कराती है, जो हम किसी चीज की देख सकते हैं। विजिबिलिटी, हम उसको प्रॉपर मार्कर है तो मार्कर, बोर्ड है तो बोर्ड, आपके सामने मोबाइल मैं रख रहा हूं तो लाइट है, तभी लाइट नहीं होती तो एवरीथिंग इज इन डार्क। लाइट की प्रॉपर्टीज है कि ये ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में। लाइट ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में। लाइट कास्ट शैडो, और लाइट से शैडो फॉर्मेशन होता है। जैसे शैडो इन द सेंस, ये मार्कर मैंने लिया तो यहां से लाइट मारा टॉर्च और यहां पर इसका क्या दिखेगा? इमेज, इसका शैडो दिख रहा है। किस तरह दिख रहा है अभी हम पढ़ेंगे, बट लाइट का सिस्टम क्या है कि जब लाइट आएगी तो रिफ्लेक्ट होकर के इसका जिधर डार्क है ऐसे ये एक शैडो बनाएगी। तो शैडो सिस्टम लाइट करती है और इसका एयर में इसकी स्पीड होती है जिसे हम c से रिप्रेजेंट करते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब लाइट का मजेदार चीज है, अभी तक आपने जाना है कि लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, बट आप जब पढ़ोगे अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह तो आप जानोगे डिफरेंट मीडियम में लाइट की स्पीड भी डिफरेंट होती है। पानी में भी अलग, ग्लास में भी अलग, एयर अलग, डायमंड, सारे चीजें जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानोगे तो आपने ये आज तक शायद ही जाना होगा कि लाइट की जो स्पीड है वो मीडियम के अकॉर्डिंग चलती है। वाटर में लाइट की स्पीड डिफरेंट, डायमंड में डिफरेंट, ग्लास में डिफरेंट, एयर में डिफरेंट, वैक्यूम में। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो बच्चों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं, इस तरह के एक सरफेस लेते हैं, इस सरफेस में नॉर्मली जब इंसिडेंट रे आती है तो ये रिफ्लेक्ट होकर के सरफेस से चली जाएगी, और इस रे को हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। ये जो जाएगी रिफ्लेक्ट होकर के इसे रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो नॉर्मल, जो दोनों का एंगल का रेशियो बताता है, इस पॉइंट को हम, इस लाइन को हम नॉर्मल बोलते हैं। अब नॉर्मल परपेंडिकुलरली और आगे होता है, तो ये आई हो गया और ये आर हो गया। तो आपको ये जानना है इसमें कि ये I = R होता है। क्वेश्चंस आ सकते हैं इससे न्यूमेरिकल बेस में। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस में हम ये जानेंगे कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, एक ही जगह पर मिलते हैं। एंड सेकंड में ये जानेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस = एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फिनिश होता है। बस इतनी सी बात। ट्रिपल मिरर क्या होता है कि स्फीयर इस टाइप का होता है, जो कि पॉलिशिंग, अगर मैं देखूं इसको अगर ऐसे तोड़ दूं तो एक इस टाइप का बनेगा और एक इस टाइप का बनेगा। जब ये बनेगा तो इसको मैं कहूंगा इस तरीके से आउटर साइड, ये शैडो, आउटर साइड इसको शेड करेंगे हम, और इसको अगर इनसाइड शेड करें तो ये दोनों का नेम चेंज होगा। ये कॉनकेव हो गया, कॉनकेव, और ये कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर वो स्टेप्स आप जान गए तो आपको इमेज फॉर्मेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कॉनकेव मिरर है मेरे पास इस टाइप का, ये मैंने कॉनकेव मिरर ले लिया, ये इसका क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस होता है और ये होता है C। ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल अगर कोई रे आ रही है तो ये कहां से जाती है? फोकस। ये बात आप
फर्स्ट पॉइंट में लिख लेंगे इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर। तो ये बात को याद रखें कि ये कोई रे आ रही है तो ये कहां से जाती है, फोकस से। सेकंड पॉइंट में कॉन्केव मिरर बनाओगे आप, ये फोकस एज इट इज, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई भी रे अगर फोकस से आएगी इस टाइप का तो ये कैसे हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। फिर थर्ड सिचुएशन, इसमें सेम कॉन्केव मिरर में ये लेते हैं हम, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये एफ है और ये सी है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है कोई भी लाइट तो आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम पाथ से बैकवर्ड हो जाएगी, मतलब अपने ही पाथ से रिटर्न हो जाएगी। और फोर्थ सिचुएशन इसमें है, किसी भी कॉन्केव मिरर में एफ और ये सी है, तो पोल पर अगर कोई रे आएगी, ये यहां से पोल पे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी, सेम एंगल बना करके चली जाएगी, एंगल आई इज इक्वल एंगल आर। ये फोर सिचुएशन है। फर्स्ट में पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो इट गोज फ्रॉम फोकस। सेकंड, फोकस से आ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगी। थर्ड में सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे आ रही है तो वो रिटर्न टू द सेम पाथ। एंड थर्ड, पोल पे अगर कोई टकराती है आकर के, पोल पर अगर कोई रे आती है तो ये रिफ्लेक्शन के बाद जाकर के सेम एंगल बना करके निकल जाएगी। तो ये इंसिडेंट है सभी में, ये एरो का जरूर बनाना है, ये आपको रिप्रेजेंट करता है कि डायरेक्शंस इधर से रे आ रही है, तो ये आ रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो निकल गई सेम पाथ से, ये पोल पर टकराती है तो सेम एंगल्स बना करके निकल गई, ये फोकस से आती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाती है, और ये फोकस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती है तो फोकस से होती है।